आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाठ्य पुस्तक को लेकर के। बुक्स का क्या रोल है टीचिंग के करते वक्त या टीचिंग के अंदर, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे साइंस हो। लेकिन बस हमें ये देखना है कि टेक्स्ट बुक कैसे अपना रोल अदा करती है, उसके क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। वैसे देखा जाए तो पाठ्य पुस्तकें जो होती है, बुक्स जो है, वो एक अधिगत्यात्मक साधन होता है एक बालक के लिए, छात्र के लिए, और यहाँ तक कि शिक्षक के लिए भी मददगार होता है। बिना पाठ्य पुस्तक के ना तो बालक आगे बढ़ सकता है और ना ही एक टीचर बढ़ सकता है। इस चीज़ की महत्ता को, पाठ्य पुस्तकों की महत्ता को बताते हुए जो हमारी सेंट्रल एडवाइजरी है, जो सलाहकार बोर्ड है, उन्होंने भी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन इसके लिए दी थी कि बिना राजा के प्रजा जो है वो कुछ नहीं कर सकती। उसके बिना जो पूरी संतति है उसकी पूरी सब समाप्त हो सकती है, पूरा प्रशासन समाप्त हो सकता है। ठीक उसी तरीके से एक पाठ्य पुस्तक जो होती है वो शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाती है। बिना पाठ्य पुस्तक के शिक्षण कार्य अधूरा है। शिक्षण कार्य पाठ्य पुस्तक के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि बुक ही है जो हमें बताती है कि उनके स्तर क्या है, हम कौन सी क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि सबसे पहले जो है जो हमारी इस कमेटी है वो बैठ कर बनाती है, करिकुलम बनाती है, फिर उसका बनता है सिलेबस। सिलेबस के आधार पर हमारे जो टीचिंग वो होते हैं सब्जेक्ट्स, वो डिसाइड होते हैं। सब्जेक्ट के आधार पर हमारे ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से हमारे बुक्स के अंदर कंटेंट डलते हैं। उन कंटेंट के हिसाब से हमारी बुक्स बनती है। तो देखिए कितना ज़्यादा लंबा प्रोसेस चलता है, शुरुआत से लेकर के अंत तक। ये सारी प्रोसेसिंग जो होती है वो हमें बताती है कि भाई कितनी भी सॉलिड क्यों ना हो पूरी प्रोसेसिंग, लेकिन इसके बिना सब कुछ अधूरा है। एक टेक्स्ट बुक ही हमें मदद करती है, वरना आज टेक्स्ट बुक नहीं हो तो हमें इतनी सी छोटी सी चीज़ के लिए भी इधर से उधर भटकना पड़ता है। इसका जो पहला रोल है वो मैंने लिखा है फॉलो अप एक्शन। मतलब पाठ्य पुस्तक जो होती है वो इन सभी एक्शंस को फॉलो करते हुए चलती है, और एक शिक्षक भी उन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करता है। एक पाठ्य पुस्तक को फॉलो करते हुए उन सब चीज़ों की ओर बढ़ता है, यानी कि अपने अधिगम की ओर बढ़ता है। टॉपिक टू टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, लेकिन पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही बढ़ता है। एक छात्र जो पूरा करिकुलम तक आएगा वो भी किसके द्वारा आता है? बुक्स के द्वारा ही आता है। यानी कि वो हमारे लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में भी काम करती है, वो हमारे लिए फॉलो अप एक्शन के रूप में कार्य करती है। सेकंड जो चीज़ आती है वो है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। ये जो है सचमुच एक रिसोर्स है, वो भी लर्निंग का रिसोर्स है, कुछ सीखने का, शिक्षण प्रक्रिया का एक संसाधन है। कैसे है कि अगर मान लीजिए कोई बालक है, उसे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, वो स्वयं उसमें पढ़ करके भी, सेल्फ स्टडी करके भी टेक्स्ट बुक के द्वारा पढ़ सकता है, और जा कर के टीचर से डिस्कस भी कर सकता है, अपने खुद के स्तर पर डिस्कस कर सकता है, अकेला इंडिविजुअल जा कर के भी या ग्रुप में जा कर के भी। तो ये एक ऐसा रिसोर्स है जो बालक स्वयं पढ़ कर के भी उन सब चीज़ों के द्वारा लर्निंग कर सकता है, स्व अध्याय करके कर सकता है, और स्वगति के द्वारा बढ़ सकता है। ये जो लर्निंग रिसोर्स है, ये ऐसा रिसोर्स है जो बालक की आवश्यकता के अनुसार और मानसिक स्तर के अनुसार होता है। तो बालक अब जैसे जिस प्रकार का चाहेगा वो उसमें नॉलेज ले सकता है, और अपने मानसिक स्तर के द्वारा लेगा। अगर उसको कोई और भी चीज़ें चाहिएगी, उसकी जानकारी के लिए चाहिएगी, वो तो अलग तरह की पाठ्य पुस्तकें उठाएगा, उससे डीप का नॉलेज वो लेने के लिए। लेकिन उसके लिए अगर उसको कोई चीज़ स्टेप समझ में भी नहीं आ रहा तो भी वो उसकी बुक में देखेगा, एग्जाम्पल्स देखेगा जो बुक्स में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। स्वमूल्यांकन प्रश्न भी होते हैं। तो एक बुक कंप्लीट जो बुक होती है वो एक शिक्षक का कार्य करती है। यानी कि अगर वो बच्चा उस वक्त वहाँ प्रेजेंट नहीं है क्लास में, तो भी वह पाठ्य पुस्तक इस प्रकार का निर्माण के रूप में होती है कि बालक उसको खुद से पढ़ कर के भी सारी चीज़ें समझ सकता है, टॉपिक टू टॉपिक कर सकता है, और ये जानने के लिए भी कि मुझे कितना आया, मैंने कितना सीखा है, वो स्वमूल्यांकन प्रश्नों के द्वारा भी इस चीज़ को जान सकता है। कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी, वो जिस चीज़ को नोट आउट करेगा या फिर टीचर से इंडिविजुअली जा करके पूछता है। तो यही सारी चीज़ें रिसोर्स के रूप में काम करती है। स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, बेशक सूचनाओं का संग्रह होता है। किताब, पाठ्य पुस्तक के अंदर हर तरह के विषय का ज्ञान होता है, चाहे वो विषय कोई भी हो, चाहे छोटे बच्चों का अल्फ़ाबेट्स हो और बड़े बच्चों का यूजीसी लेवल का कोई अध्ययन सामग्री हो, वो सारी की सारी हमारे पाठ्य पुस्तकों में मिलती है, हमारे बुद्धि स्तर के द्वारा मिलती है।
ये स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है बालक अपनी गति से ही ग्रहण करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें ज्ञान मतलब इंफॉर्मेशन और ज्ञान को या हमारे व्यवहार में परिवर्तन के लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें किताबों की ही ज़रूरत है। लोग कहते भी हैं, एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि इंसान का सबसे अच्छा दोस्त जो होता है वो उसकी किताबें होती है। बेशक सही बात है। गाइड है मतलब वो हमारे लिए एक निर्देशिका है, मतलब हमें कब क्या करना है, किस प्रकार से करना है, कौन से टॉपिक को कितना पढ़ना है। क्योंकि आप जब बुक के अंदर जाएंगे तो आपको पता है ऊपर ही ऊपर पहले इंडेक्स होता है, इंडेक्स के बाद में जब चैप्टर शुरू होता है तो उसकी अवधारणा होती है, मीन्स उसका इंट्रोडक्शन होता है। तो बालक सबसे पहले नोटिस करता है कि हाँ मुझे इसका क्या समझना है, इंट्रोडक्शन समझना है, इसकी अवधारणा समझनी है। फिर धीरे धीरे वो उसके लाभ, कमियां, परिभाषा, उसका अर्थ धीरे धीरे उसकी तरफ जाता है। तो वो एक निर्देशिका के रूप में काम करती है कि एक बालक को किसी भी चीज़ का ज्ञान लेने के लिए शुरुआत से अंतिम तक क्या करना है। तो ये कुछ इसके स्टैंडर्ड्स होते हैं, मतलब इसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, वो उसके द्वारा बालक को चलाता है और उसको सिखाता है। फिर देखिए मोटिवेशन है, किताब बहुत बड़ा मोटिवेशन पुनर्बलन बालक को देती है। स्व मूल्यांकन के प्रश्न जो होते हैं या पाठ्य पुस्तक प्रश्न जो होते हैं या बीच में जो अभ्यास प्रश्न दिए होते हैं उनके द्वारा बालक अपने आप को मोटिवेट करता है। जो प्रश्नों के हल होते हैं, जैसे गणित है तो गणित में उन प्रश्नों को हल करके आंसर शीट में अपने उत्तर देखेगा तो उसको मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे आ गया। तो इस तरह से वो आगे बढ़ता चला जाएगा, सेकेंड यूनिट करेगा, थर्ड यूनिट करेगा। और गणित की किताब में जब एक्सरसाइज शुरू होती है तो उससे पहले अभ्यास प्रश्नों के रूप में उत्तर भी दिए होते हैं, मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं। तो उदाहरण के द्वारा बालक उन सब चीज़ों को सीख करके वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकता है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर आपके मानक है। मानक मतलब हर तरह की अलग अलग किताबें होती है, चाहे देख लीजिए प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, तो वो उनके स्तर के अनुसार होती है। तो इन सबका स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। हर तरह का बालक हर तरह की किताब नहीं पढ़ सकता और ना ही हर तरह का कक्ष में अध्ययन सामग्री आपको अवेलेबल होगी। लेकिन कौन सी कक्षा में किस प्रकार का ज्ञान चाहिए, उस कक्षा के हिसाब से किस प्रकार का बुद्धि स्तर चाहिए, उसमें किस प्रकार का उसमें नॉलेज डालना है या इन्फॉर्मेशन डालनी है, वो कहलाता है इसका स्टैंडर्ड। तो जाहिर सी बात है अलग अलग किताबें अलग अलग कक्षाओं में पढ़ाई जाती है, उनके स्टैंडर्ड को ध्यान में रख करके पढ़ाई जाती है। कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करता है, हाँ ये हमारे लिए पाठ्य पुस्तक की छात्र के लिए और शिक्षक के लिए भी समन्वयक के रूप में कार्य करती है। हमें वो सुपरवाइज्ड करती है कि अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, और आपने अपना मूल्यांकन करने के लिए आपका अगला जो कदम होगा वो क्या होगा। जो शिक्षक अपना शिक्षण कार्य करवाता है वो बिना उसके किताबों के अधूरा है, सब कुछ अधूरा है, वो बिना किताब के कुछ नहीं करवा सकता। सोर्सेस ऑफ एक्सरसाइज वर्क सबसे बड़ी चीज़ है, जो अभी मैं आपको इतनी देर से बोल रही हूँ कि उसके अंदर एक्सरसाइज होती है, बालक स्वयं करके सीखता है, स्व अध्याय से सीखता है। तो ये एक्सरसाइज वर्क जो होते हैं उसमें होते हैं तो हमारे लिए सिर्फ एक अभ्यास कार्य के रूप में, गृह कार्य के रूप में, या जो खाली समय है, अवकाश का जो समय है उसका सदुपयोग करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो होती है वो हमारे पास उसमें होती है। और सबसे अच्छी बात है कि जो साइंस की बुक है, केमिस्ट्री ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, बायो ले लीजिए, उसमें जो प्रैक्टिकल वर्क होता है उसके लिए भी उन्होंने अलग से अभ्यास कार्य दे रखा है कि आपको घर पर करने के लिए कौन से होते हैं, होम असाइनमेंट के रूप में जो आपको दिए गए हैं, प्रयोगात्मक कार्य कौन से हैं, थियोरेटिकल कौन से हैं, तो वो उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि उनके लिए वो एक्सरसाइज वर्क्स दिए होते हैं कि आपको ऐसे प्रयोग भी हैं जो घर पर भी करके देखना चाहिए, लोगों को उस चीज़ पर जागरूकता लानी चाहिए, लोगों का अंधविश्वास दूर करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है मैथ्स में भी और साइंस में भी, दोनों के अंदर हमारे लिए एक्सरसाइज वर्क्स होते हैं, घर के लिए और कक्ष के लिए। और बाहर अगर हम फील्ड में जा रहे हैं या फील्ड में कहीं पर घूमने जा रहे हैं, भ्रमण पे जा रहे हैं, तो भी हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी होता है कि वो सब चीज़ें कब कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है, सारी निर्देशिकाएं उसमें छपी होती है। तो कोई डाउट वाली बात रहती नहीं है, ना कोई कन्फ्यूजन रहता है कि हमें निर्देश कौन से पालन करने हैं, कौन से नियमों से गुजरना है। तो वो सारी चीज़ें निर्देशिका जो होती है वो प्रैक्टिकल वर्क के रूप में उसमें दी होती है कि कौन सा प्रयोग आपको करके देखना है। तो जिन बालकों के पास में प्रयोगशालाएं नहीं होती विद्यालयों में, वो बालक स्वयं अपने स्तर पर भी उस निर्देशिका के द्वारा समझ करके, सीख करके कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके रूप में एक अभ्यास कार्य के रूप में कार्य
करता है। ये हमारा आज का टॉपिक है, केमिस्ट्री टीचिंग या साइंस टीचिंग के अंदर बुक्स का रोल क्या है। आगे हम बात करेंगे।